एक और फिल्म श्री श्री रविशंकर पर आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म है जो जानकारी हम लोगों तक पहुंची है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि वो किरदार बिल्कुल अलग है जी। मतलब एक तरफ 12th फेल में हमने देखा एक स्टूडेंट का किरदार जो IPS अधिकारी तक बनता है और उसका कितना संघर्ष रहा, और वहीं दूसरी तरफ श्री श्री रविशंकर, उनकी जिंदगी ही बिल्कुल अलग है, आध्यात्मिक की दुनिया है। तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं विक्रांत? वो फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है, ठीक है, और दिसंबर एंड तक फिल्म ख़त्म होगी। और ये एक कन्वेंशनल बायोपिक नहीं है, उनकी जीवनी पे आधारित नहीं है फिल्म, है पर एक बहुत ही अहम चैप्टर उनके जीवन में हुआ था 2016 में। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बहुत लोग जानते हैं, वो मेडिटेशन और योग जो सिखाते हैं और लाइफ स्किल्स जो उनकी इंस्टीट्यूशन जो है वो शेयर करती है। उसके अलावा उनका फिलैंथ्रफी वर्क जो है, जो पीस मेकिंग विश्व भर में, जो ग्लोबल पीस मेकिंग प्रोसेस का वो इतना अहम हिस्सा है, उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा। तो ये फिल्म जो है ये कोलंबिया की जो सिविल वॉर हुई थी, जो 52 ईयर्स तक चली, जिसमें 6.5 लाख लोग डायरेक्टली अफेक्ट हुए थे, 2.5 लाख लोगों की जान गई थी, ये उसके ऊपर है। एंड कैसे लैटिन अमेरिका में 15,500 किलोमीटर दूर एक देश में जहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी, इतने लंबे समय तक चल रही थी, वहाँ पे जाके एक भारतीय योग गुरु ने, एक फिलैंथ्रोपिस्ट ने कैसे वहाँ जाके पीस इनिशिएट किया, ये कहानी उसके ऊपर है। लेकिन उनकी जब वो बातचीत करते हैं बहुत आराम से, ठहर के, रुक के, तो उस डायलॉग डिलीवरी के लिए आपको क्या अलग से बहुत तैयारी करनी पड़ी, बहुत तैयारी करनी पड़ी। उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया, उनके आश्रम बेंगलुरु जाके मैंने बहुत समय उनके साथ बिताया। वो जब मुंबई आते हैं तो मुलाकात होती है। तो अब तक तो ठीक ही चल रहा है, अब तक तो डायरेक्टर को ऐसा लग रहा है टिप्स उन्होंने दी कि मेरे जैसा बनने के लिए ये कर लो तो काम कर जाएगा। एक चीज उन्होंने, क्योंकि टफ है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इतने शांत हो, उनके जैसा रोल निभाना तो वास्तव में टफ है। मैंने इसलिए पहले भी ये कहा था कि आई कैन ओनली अटेम्प्ट टू बी हिम। मैं उनकी तरह नहीं बन सकता, एटलीस्ट इस जीवन में तो नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार के इंसान हैं वो, ये वंस इन अ जनरेशन वाले लोग हैं। तो प्रयास ही किया है सिर्फ, अब तक डायरेक्टर ने कुछ नुक्स निकाला तो नहीं है, ठीक ही चल रही है गाड़ी अब तक। बट एक चीज़ उन्होंने ये बहुत हमसे कही थी, डायरेक्टर से और मुझसे कही थी, मोंटू बस्सी फिल्म के डायरेक्टर हैं, हमें बिठाया उन्होंने, और जब हम कोलंबिया जा रहे थे शूट पे, 2-3 दिन में निकलने वाले थे, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि एंटरटेनिंग पिक्चर बनाना, प्रीच मत करना। और वो बड़े खुश मिजाज हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, वो इंटरनल पीस जो है उनके अंदर। तो ही सेड कि यार ज़्यादा ना प्रीच मत करना। उनके चेहरे पे बहुत ग्लो भी दिखाई देता है, बिकॉज वो एक्चुअली जो इंटरनल पीस है वो आप उनके आसपास रहेंगे, आप दूर से भी अगर उनको देखेंगे तो वो स्थिरता, वो जो एक आई मीन ही इज़ इनक्रेडिबल, मतलब मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन। एक जो ठहराव है उनके अंदर, वो आपको कोसों दूर से दिख जाता है। तो ये कहा था कि प्रीच मत करना, और वो बहुत ह्यूमरस हैं, उनका ही इज़ अ वेरी फनी मैन। तो ह्यूमर के ज़रिए अगर हम लोगों को कुछ अच्छा कह पाएँ तो अच्छी बात होगी। बाकी गो हैव फन, एंड जो भी बना रहे हो तुम अच्छे से ईमानदारी से बनाना। अच्छा। और किसी को प्रीच मत करना। हाँ, कब तक आएगी फिल्म? ये फिल्म उम्मीद है कि अगले साल मई तक आ जाएगी। अगले साल जी, और 140 देशों में इस फिल्म को हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो यार, जब आप पलट कर देखते हैं अपनी जर्नी को, कौन सी ऐसी फिल्म है, अगर मैं 12th फेल को छोड़ दूं, जो आप अपने दिल के सबसे करीब पाते हैं? चित्रा जी, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि बीच में कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जिनके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और सिर्फ फिल्में ही नहीं, मेरी शुरुआत टेलीविज़न से हुई थी, मैंने लगभग एक पूरा दशक टेलीविज़न को दिया है। तो बालिका वधू एक ऐसा शो है जिस वजह से मैं लोगों के लिविंग रूम तक पहुंचा। बिल्कुल सच बात है, हम लोगों ने भी बहुत देखा था आपको उसमें, बालिका वधू में। जी, तो बालिका वधू है एक शो। मैंने एक और टीवी शो किया था, बाबा ऐसो वर ढूंढो, वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो टाइम टू टाइम हर दूसरे तीसरे साल मुझे जनता ने एक मौका दिया है। तो बहुत सारी फिल्में हैं, बालिका वधू का नाम ले लिया। अभी एक मेरी पहली फिल्म जो थी लुटेरा, जिसमें रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा भी थे, विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म थी,
इतने कमाल के कलाकारों के साथ, टेक्नीशियंस के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म ने मुझे लोगों तक पहुंचाया सिनेमा के ज़रिए। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड 2 years ago। सेक्टर 36 मैंने एक फिल्म की थी, वो भी आई एम वेरी हैप्पी। तो बीच बीच में मौका मिलता रहा है। हाँ, कई हिट्स देने का, चाहे छोटे पर्दे का एक दौर रहा हो, चाहे उसके बाद बड़े। एंड मीडियम डज नॉट मैटर। हाँ, मैं मिर्ज़ापुर की भी बात कर सकता हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ मिर्ज़ापुर। इतना प्यार दिया है लोगों ने मिर्ज़ापुर को, सीज़न 2, 3 को भी, और आज जैसे हम बात करें फिल्म भी बन रही है। एक आम आदमी तो उसमें कमियां भी निकाल सकता है कि सीजन 1 में आपने ये कमाल किया, सीजन 2 में इनको क्यों नहीं लिया, फिर सीजन, मतलब मैंने देखा है लोगों के रिएक्शन मिर्जापुर को लेकर, उसको बहुत प्यार मिला है लोगों का। बिल्कुल। और जितने भी सीजन वो आएंगे मुझे लग रहा है कि उसी तरह से वो कमाल करता जाएगा। तो मिस करते हैं आप उसे? नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ, जिस दिन पता होता है कि, क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर का हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे एक दिन पहले पता चल जाता है कि रात को आ रहा है। तो रात को जब आता है तो पूरी रात को बिंज वॉच करके देख लेते हैं। आई एम अ फैन ऑफ मिर्ज़ापुर एक्चुअली। तो आपको टाइम मिल जाता है इतने बिजी शेड्यूल में बैठ के OTT प्लेटफॉर्म पर या फिल्में देखना? नहीं, मतलब कुछ चीज़ें, जैसे मिर्ज़ापुर है वो मेरा शो है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उसके लिए समय हम निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं आजकल, और तो इतना देख नहीं पाता जितना देखना चाहता हूँ। अच्छा। या फिल्म इंडस्ट्री में जब आप आए तो किसको देखकर, मतलब एक होता है रोल मॉडल कि इनके जैसा बनना है, ऐसी एक्टिंग करनी है, तो ऐसा कोई था या लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग जो मिलती जाएगी मैं खुद अपनी पहचान बनाऊंगा, ऐसा रहा? नहीं, द लार्जर आइडिया ऑफ कोर्स रिमेन्स कि मैं खुद अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। बट ऑफ कोर्स देयर आर पीपल यू लुक अप टू। आप कुछ एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं जिनसे आप इतने प्रभावित होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, हालांकि मैं स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, बट दे हैव इंस्पायर्ड मी। जैसे राहुल द्रविड़ हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पूरे जीवन एज अ प्लेयर, एज अ कोच कंडक्ट किया है, आई हैव बीन हाईली इंस्पायर्ड बाय द वे ही हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ, स्पेशली इन पब्लिक लाइफ। तो उनसे प्रभावित हूँ मैं। पर अगर एक एक्टर का मैं नाम लेना चाहूँ जिनकी तरह मैं बन तो नहीं सकता, बट उनके तरह काम करना चाहता हूँ। मतलब अपने जिन कहानियों के ज़रिए उन्होंने लोगों को एंटरटेन भी किया और अपनी कला भी दिखाई, तो वो आमिर खान हैं, इरफान साहब हैं। हाँ। तो अगर इन लोगों की तरह मैं इनकी तरह कुछ करना चाहता हूँ। अभी आमिर खान का मैंने इंटरव्यू लिया था 2 महीने पहले, तो फिर उनकी ओर से कहा गया था कि उनकी फिल्में जब फ्लॉप हो जाती हैं तो वो कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और खूब रोते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। फैमिली को भी पता होता है कि अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए, आप ही की फिल्म के उस डायलॉग का मैं बार बार जिक्र कर लेती हूँ कि दोबारा से तैयार करने के लिए वो अकेले रहना चाहते हैं। very sensitive और man. खूब रोते हैं अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने पर। और अभी उन्होंने 60 साल अपनी उम्र के भी कंप्लीट किए, लेकिन फिर भी एक के बाद एक कई फिल्में वो दे रहे हैं। तो जब आप निराश होते हैं, कोई फिल्म ऐसी हो या कुछ ऐसा हो जो मन मुताबिक नहीं हो और लगे कि इसमें इतनी मेहनत की थी और मैं असफल हो गया, तो विक्रांत मैसी क्या करते हैं खुद को रीस्टार्ट करने के लिए? आमिर सर की अगर बात कहूँ तो ये जो आपने बताया वो सच है, और वो बहुत ही सेंसिटिव है। ही इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव मैन। एंड मैं क्या करता हूँ, तकलीफ़ होती है, अच्छा नहीं लगता है जब कोई फिल्म नहीं चलती, या जिस इंटेंशन से आप बनाते हैं वो इंटेंशन लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। बट आई थिंक दैट्स द नेचर ऑफ द जॉब। अगर वो उतार चढ़ाव नहीं चलेंगे तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो मैं भी 2-3 दिन तो लेता हूँ, बट देन फिर वही रीस्टार्ट वाली जो फिलॉसफी है वो मुझसे बहुत इट्स समथिंग दैट आई रेजोनेट विद, तो फिर रीस्टार्ट करते हैं। विक्रांत मैसी के लिए सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र, देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन आई थिंक हर दौर में बदलते हैं। जब मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी, जब वो हमें बड़ा कर रहे थे, उनके लिए सक्सेस ये था कि बच्चों को खाना खिला दें या स्कूल भेज दें या इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज दें और सर पे छत हो। बिल्कुल, ये उस जनरेशन के लिए था। उसके पहले की जनरेशन के लिए आज़ादी सक्सेस था। एक तो एवरी जनरेशन, आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कीप्स चेंजिंग। मेरे लिए इस वक्त सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि मैं वो काम कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो मुझे नहीं पता, मैं प्रयास करता रहूँ, रात को सुकून की नींद सो पाऊँ,
और अपने परिवार के साथ रहूं, सुकून की नींद हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, थोड़ी बहुत दुनिया देख लूं, ये सक्सेस का डेफिनेशन है। चार अच्छे लोग हों आसपास, वो सक्सेस का डेफिनेशन है। आपने परिवार का जिक्र किया, जब आपके फैमिली में एक छोटे से बच्चे का आगमन होता है और उसके तुरंत बाद आपकी ओर से अनाउंस किया जाता है कि अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन उसको गलत तरीके से कि संन्यास ले लिया, इस तरह की खबरें चली, हेडलाइन बनी, तो फिर जिसने लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ निरंतरता रही आपके काम में, 10 साल पहले छोटे पर्दे, उसके बाद बड़े पर्दे पर लगातार काम करते जाना और अचानक से ब्रेक ले लेना, तो ये नहीं लगा कि ऐसा ना हो कि मतलब लौट कर मैं कैसे आऊंगा? आपने अपनी फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ कविता अपने फादर के साथ उस फिल्म के अंदर आप शेयर करते हैं, तो लौट कर आऊंगा, क्या इसका डर नहीं था कि ऐसा ना हो लोग भूल जाएं? कभी इस तरह का वो नहीं रहता, डर नहीं रहता है? नहीं, आई डोंट थिंक मैं इस तरह से ऑपरेट करता हूँ, वो सबकॉन्शियसली भी नहीं आता है मेरे दिमाग में। उस वक्त सही क्या लगता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ, फिर चाहे वो काम में हो या निजी जीवन में हो। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि आई नीड टू गो बैक टू माई फैमिली एज मच एज माई फैमिली वांटेड मी। मैं घर जाना चाह रहा था, बिकॉज छोटा बेटा हुआ था, उसकी मेमोरी जो भी थी मेरे फ़ोन पे ही थी, और जब उसने पापा बोलना शुरू किया और जब उसके मूर्ति तरह दांत निकलने लगे, तो मुझे लगा कि काम रुक सकता है, ये नहीं रुकेगा। जो लाइफ का जनरल प्रोग्रेशन है वो चलता रहेगा। तो अपने आप को कहीं ना कहीं रीफिल करने के लिए और रीस्टार्ट करने के लिए आई थिंक घर जाना ज़रूरी था। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप लगातार जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और वहाँ पर जाकर ब्रेक लें, तो मन में नहीं रहता है कि मैंने तो एक जगह बना ली है, ऐसा ना हो ये जगह चली जाए, कोई और आकर इस जगह को भर दे। देखिए, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेरे बाद भी लोग आएंगे, मेरे से पहले भी लोग थे। तो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस की जो हम बात करते हैं, सिर्फ बातें ना करें और अगर उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत ज़रूरी है। और सफलता, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए वो भी सफलता है कि मैं अपने घर 7 महीने ब्रेक लेके बैठ सकता हूँ, जो मैं मान लीजिए 10 साल पहले सोच भी नहीं सकता था। तो 7 महीने घर बैठा, अपने घर वालों के साथ समय बिताया, अपनी सारी फिल्में देखी, पूरा रीवैल्यूएट किया कि अच्छा मैंने यहाँ ठीक नहीं किया या फिर मेरे को ये ठीक करना है आगे। तो वो भी एक प्रकार की सफलता ही है मेरे ख्याल से। साबरमती रिपोर्ट के बाद आपने ब्रेक ले ली थी तुरंत, और उसमें आपने एक रिपोर्टर का किरदार निभाया था, वो भी हमने देखी थी आपकी। अब अगला लक्ष्य क्या है? मतलब एक तो श्री श्री रविशंकर की हमने बात कर ली, अब विक्रांत अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहते हैं? मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ वाइट पे है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की फिल्म पे है। बहुत काम करना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सी एक अब महसूस होने लगी है कि जनता ने जो प्यार दिया है तो उनके समय के काबिल बनना है और उनकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाना है। तो प्रयास वही है कि आगे बढ़ें और अच्छी कहानियाँ बोलें, एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्पायर भी अगर हम कर पाएँ, क्योंकि सिनेमा, चित्रा जी, बहुत ही इंस्पायरिंग मीडियम है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये पुरानी कहावत हम कहते हैं, सिनेमा एंड सोसाइटी दे रिफ्लेक्ट ईच अदर। तो अगर वो मैं अपने प्रिविलेज और अपने मीडियम के ज़रिए मैं कुछ साल और कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। एक डायलॉग के साथ इस कार्यक्रम का अंत मैं करना चाहूँगी, आप क्या बोलकर हमारे दर्शकों को इंस्पायर करेंगे, और इसी के साथ ही साथ सफलता का मंत्र जो आपके जैसा बनना चाहते हैं उनके लिए आप प्रेरणा के क्या शब्द पहुंचाना चाहेंगे? मैं आई डोंट नो, दिस इज सो टफ। मैं क्या ही कहूँ, बस मैं ये कह सकता हूँ कि खुद पे विश्वास रखें, एंड ख़ास तौर पे जो यूथ है हमारे देश का, खुद पे विश्वास रखें। एंड और जो छोटे छोटे शहरों में लोग हैं, मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि ओन योर रूट्स। आप जहाँ से भी आते हैं आप यूनिक हैं। मे बी everybody might not resonate with you, but you will always find your tribe. सॉरी मैं अंग्रेजी में ये कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मैं सोचता अंग्रेजी में हूँ। तो इतना ही कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है, बस वही कहना चाहूँगा। वही मेरा मूल मंत्र है जो हम पहले कह रहे थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
और नए गीत के साथ आप एक बार फिर से तैयार हैं, लेकिन वो गीत सुरों के जरिए नहीं बल्कि एक्टिंग के रूप में ढलता हुआ आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से। यकीनन आपने हम सब के लिए एक बहुत बड़ी लकीर खींची है, प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं आप, और आपने अटल जी की वो पंक्तियां कही, तो मैं आपकी फिल्म की वो पंक्तियां जिसको आप लोगों ने थोड़ा चेंज कर लिया था अटल बिहारी वाजपेयी के, उन पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगी। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, आंसू ना बहाऊंगा सिर्फ मुस्कुराऊंगा, कह देना भाग्य से कि मैं लौट कर फिर आऊंगा। और आपने 7 महीने के ब्रेक के बाद लौट कर ये जो कमाल किया है राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ, यकीनन ये अपने आप में हिस्ट्री है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, सच अ प्लेजर। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।